हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। कंपटीशन कैफ सह साइंस कोचिंग सेंटर रामचंद्रपुर, अंधैल, पतैली, उजियारपुर में। नमस्कार, आप सभी मित्रों का हमारा कंपटीशन कैफ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम तीसरा दिन वीडियो बनाने जा रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना हुआ कि सर केमिस्ट्री का 2 वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा, और थोड़ा फिजिक्स का भी बनाया जाए जो ठीक रहेगा। तो इस चीज को हम मद्देनजर रखते हुए आज फिजिक्स का 10th क्लास से पहला चैप्टर को उठाए हैं और उसका वीडियो आप लोग के बीच रख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हिंदी में से कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि 10th का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले ये फिजिक्स भौतिकी विषय से है, तो पहले भौतिकी को समझना जरूरी है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भौतिकी को समझते हैं कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पूछा है तो इंग्लिश में आंसर देंगे व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स का डिफिनेशन हम देंगे, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। पुनः हम रिपीट करते हैं, जो हम रिपीट करेंगे वही चीज बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, हो सके आप लाइन बाय लाइन भी देख सकते हैं, जैसा कि बोर्ड पे हम लिखे हैं जो चीज बोले हैं। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ये हुआ इंग्लिश में डिफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसका हिंदी में डिफिनेशन का, कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं, या दूसरा डिफिनेशन शॉर्टकट में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का प्रकृति एवं उससे संबंधित ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। फिर रिपीट करता है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिकी में ही पढ़ना ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में ही 10th का 3 चैप्टर आता है। 3 अध्याय जो है 10वीं वर्ग का, वो भौतिकी में ये ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है, जो कि पहला है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा प्रकाश का परावर्तन और तीसरा है मानव नेत्र। ये 3 का 3 जो अध्याय है वो सारा अध्याय ऑप्टिक्स के यानी कि प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। तो प्रकाशिकी को भी समझना जरूरी है। प्रकाशिकी क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी क्या है, तो जान लेते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। पहले इंग्लिश में देखेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू लाइट। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू लाइट। इन हिंदी, प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के प्रकृति, गुण और प्रकाश से संबंधित यंत्र के बारे में अध्ययन किया है। प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित गुण, प्रकाश यानी प्रकाश का गुण, प्रकृति और प्रकाश से संबंधित यंत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो प्रकाश की कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू लाइट। क्लियर है। अब आगे चलेंगे, कुछ प्रकाश से संबंधित बात, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा हूं कि सम फैक्ट्स अबाउट लाइट। सम फैक्ट्स अबाउट लाइट, प्रकाश से संबंधित कुछ बात या प्रकाश के बारे में कुछ बातें, प्रकाश से संबंधित कुछ बात या प्रकाश के बारे में कुछ बातें। सबसे पहला बात,
प्रकाश ऊर्जा का एक रूप, याद रखें, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप। दूसरा बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरा बात, प्रकाश की गति के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश की गति के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। चौथा बात है, प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम होता है, प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक होगा, सघन माध्यम में कम होगा। पांचवा बात है, निर्वात में या हवा में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि हवा में या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। ऑप्शन में आता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, कहीं रहेगा 3 गुने 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकंड, कहीं रहेगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सीधे रहता है, प्रति कुछ नहीं रहता, सीधे मीटर दे दिया जाता है। और लास्ट ऑप्शन ये मान लिए ए हो गया, ये बी में हो गया, ये सी में हो गया और ये डी में रहता नन ऑफ दीज, NONE नन, OF ऑफ, THESE, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे मेरा सही आंसर है ए, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। एक बार ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, पूरा बोर्ड भर गया, फिर इससे आगे चलेंगे छठा बात पर, ठीक है। तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और आराम से इसको कॉपी में नोट करके घर पे बैठ के भी इस लॉकडाउन में तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। जिस प्रकार से संबंधित 5 बात देख लिए थे, अब चलेंगे छठा बात की ओर। तो छठा बात क्या है कि प्रकाश पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश पर विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र में से किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये छठा बात है प्रकाश से संबंधित बात का। अगला बात देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की आवृत्ति और रंग अपरिवर्तित रहता है, अर्थात नहीं बदलता है, जबकि इसका वेग, तरंग दैर्घ्य, आयाम बदल सकता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो उसका आवृत्ति और रंग अपरिवर्तित यानी कि नहीं बदलेगा, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य, आयाम बदल सकता है। अगला बात, प्रकाश के आधार पर माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर माध्यम को 3 भागों में बांटा गया। ए में ट्रांसपेरेंट जिसे पारदर्शक हिंदी में कहते हैं। बी में है ट्रांसलूसेंट जिसे पारभासी कहते हैं। सी में है अपाक्यू अपारदर्शक कहते हैं। तो इस तरह से हुआ। 8वां बात की प्रकाश के आधार पर माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है, पारदर्शक, पारभासी और अपारदर्शक। 3 पारदर्शक, पारभासी, अपारदर्शक। अगला बात है 9वां बात, वह पिंड जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे आत्मदीप्त पिंड कहलाते हैं। वह पिंड जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे आत्मदीप्त पिंड कहलाते हैं। और वह पिंड जो दूसरों के प्रकाश से चमकता हो प्रदीप्त पिंड कहलाता है। वह पिंड जो दूसरों के प्रकाश से चमकता हो प्रदीप्त पिंड कहलाता है। ये 9वां बात हुआ, अपने प्रकाश से चमका तो आत्मदीप्त और दूसरों के प्रकाश से चमका तो प्रदीप्त, ठीक है। अब देखते हैं 10वां बात है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो 3 तरह की घटनाएं संभव होती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो 3 तरह की घटना संभव होती है। पहला, ए में है प्रकाश का अपवर्तन, बी में है प्रकाश का परावर्तन। ए में है प्रकाश का परावर्तन, बी में है अपवर्तन और सी में है अवशोषण। तो 10th के जो भी बच्चे होते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बड़े जोर शोर से पढ़ते हैं, लेकिन अवशोषण का चर्चा विशेष नहीं होता है। जानकारी के लिए हम अवशोषण भी बताएंगे क्या होता है, लेकिन मुख्य रूप से 10th क्लास में प्रकाश का परावर्तन जो कि पहला चैप्टर है और प्रकाश का अपवर्तन जो कि दूसरा चैप्टर है, यही 2 चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं लाइट के बारे में। लाइट, प्रकाश क्या है?
LIGHT, लाइट, प्रकाश। व्हाट इज लाइट? प्रकाश। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जाता है, लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जाता है, लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता। यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे, तभी किसी वस्तु को देखा जा सकता है जब व्यक्ति का आंख जो है दोनों सही होना चाहिए। अब अंधे व्यक्ति को कहेंगे कि वस्तु देखने के लिए हम प्रकाश जला रहे हैं, तो वो अंधा व्यक्ति कभी वस्तु को देख नहीं पाएगा क्योंकि उसका आंख खराब है। तो इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है, बशर्ते कि आंख सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रे, RAY, रे, किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। हमने समझाने के लिए क्या क्या यहाँ पे टॉर्च बना दिया, टॉर्च को जलाए हैं और जैसे ही जलाए हैं तो एक दिशा में प्रकाश जा रहा है, तो ये एरो के माध्यम से ही किरण है। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे बोर्ड पर, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज, हिंदी में कहते हैं प्रकाश पुंज, इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज ऐसे कह सकते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज। देखेंगे यहाँ पर कि जो भी किरण है एक दूसरे के समांतर में, तो लिखे भी हैं कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड भर गया है, फिर अगला बोर्ड फिर देखते हैं इससे आगे तुरंत देखेंगे। जो कि बी है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट देख लिए थे, समांतर प्रकाश पुंज, और उससे आगे बी नंबर में है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज, हिंदी में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। होता क्या है देखेंगे, फिगर देखेंगे। सबसे पहले फिगर में क्या देख रहे हैं कि जितने प्रकाश का किरण है सभी एक बिंदु पर आकर के एकत्रित हो रहे हैं। लिखे भी है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बार फिर से, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, हिंदी में अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ये क्या होता है? एक बिंदु यहां देख रहे हैं, सिंपल सी बात, इस बिंदु से प्रकाश निकलकर क्या देख रहे हैं? एकत्रित नहीं हो रहा, निकलकर निर्गत होकर विभिन्न दिशा में फैल रहा है, निकलकर निर्गत होकर विभिन्न दिशा में फैल रहा है। इसी तरह से हम लिखे भी हैं यहाँ पे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैल जाती है, विभिन्न दिशा में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इंग्लिश में नाम देखेंगे तो डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे कॉल डाइवर्ट करते हैं, एक नंबर से मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डाइवर्ट कर देते हैं, तो कोई फोन आता है, क्या होता है? इस मोबाइल पे फोन नहीं आया, मान लीजिए 2 फोन है, एक ये मान लीजिए फोन है, इसका कॉल डाइवर्ट इस पे कर देते हैं, तो इस पे फोन नहीं आकर के इस पे आ जाता है। उसी तरह से ये क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरे जगह डाइवर्ट हो रहा है, उसी से डाइवर्ट से डाइवर्जेंट बना है। तो इसी तरह से जानते हैं कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट की जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैल जाती। कॉल डाइवर्ट वाला बात याद रखेंगे, एकदम ध्यान में रहेगा कि एक जगह से दूसरे जगह, एक बिंदु से विभिन्न दिशा यानी कि निकालते हैं। कन्वर्जेंट एक जगह एकत्रित करते हैं। ठीक है, हमारे समझ से ये 3 टॉपिक क्लियर हो गया होगा। समांतर प्रकाश पुंज क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है और अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, या किरण पुंज पूछे, किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज पूछे, प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे चलते हैं। सेल्फ, SELF, सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब होता है आत्मदीप्त पदार्थ।
पीछे के भी वीडियो में हम ये रिपीट किए हैं कि सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूर्य, दीपक, कहीं कहीं दीमक भी लिखा हुआ रहता है जो कि खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे, तारे का अपना प्रकाश होता है आदि। ये सब है आत्मदीप्त पदार्थ। आगे बढ़ते हैं नन ल्यूमिनस अप्रदीप्त पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जो दूसरों के प्रकाश से चमकता हो, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो, दूसरों के प्रकाश से दिखाई देता हो, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, बेंच, डेस्क इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। नोट एक छोटा सा ध्यान देंगे कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा क्या है? अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। ऐसा नहीं कि रात के समय में चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा में तो प्रकाश होता है, नहीं, चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है कि चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिस कारण से हम लोग को पृथ्वी पे रात के समय में चंद्रमा दिखाई देता है। जैसा कि लाइट हम यहाँ से जलाए हुए कहीं कहीं से एकदम चमक रहा है, प्रकाश रिफ्लेक्ट होके लेंस तक जा रहा है, मोबाइल के लेंस तक, जिससे कि चमकता है बुट। हमारे ऊपर भी प्रकाश आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, सामने से भी आ रहा है, तो बुट दिखाई दे रहा है। एक दो वीडियो हम बनाए थे उसमें प्रकाश ही नहीं था पर्याप्त, तो बोर्ड क्लियर दिख नहीं रहा था, अंधेरा भी लग रहा था। तो खैर प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताए। चलते हैं आगे, चलते हैं। चंद्रमा वाला बात क्लियर हो गया। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, लेकिन अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आगे देखते हैं। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी नाम से भी स्पष्ट है, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा आदि। आगे चलते हैं। ट्रांसलूसेंट पारभासी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग, कुछ अंश आर पार हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा इत्यादि। आगे चलेंगे। अपाक्यू अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ एक लाइन में समझ लेंगे, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, दीवार, ईंट आदि। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार हो, पारभासी जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो, अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार न हो। समझ में आ गया होगा सब। आगे बढ़ते हैं। आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जो कि हम वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 फिजिक्स का, उसमें आप लोग को बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। हमने लिख भी दिया है, पार्ट 2 में बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो एक चीज और हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घर से बाहर बिना मतलब का नहीं निकले, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, तभी कोरोना हारेगा, हम लोग जीतेंगे, तभी कोरोना हारेगा, हम लोग जीतेंगे। हाँ, एक चीज और निवेदन के साथ कहना चाहेंगे, वीडियो अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल जो है कंपटीशन कैप विद साइंस कोचिंग सेंटर, उसको सब्सक्राइब ही अवश्य करें। हाँ, हो सके जो बच्चे 10th क्लास के हो उनके बीच वीडियो शेयर भी करें, यह एक मेरा निवेदन है। धन्यवाद।